फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। सहाफी असद तूर ने शौकत बसरा के फार्म 45 के सबूत दिखाकर साबित कर दिया है कि वो कितने मार्जिन से जीते हैं और जबकि उन्होंने इजाजुल हक को कैसे हराया। नाज़रीन, इमरान खान का साथ छोड़ने पर शौकत बसरा को सीट वापस करने की भी ऑफर की गई थी और वाज़ेह रहे कि यहाँ से नून लीग के उम्मीदवार ने भी शौकत बसरा की जीत का एतराफ़ किया था। नाज़रीन, आप पहले ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। तमाम ओरिजिनल भी मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ रही है इन फार्म 45 को देखिए और फिर फार्म 47 को देखिए जो आरओ ने जारी किया है। तो ये रिजल्ट क्या है, ये सारी कहानी हम आपको इनसे सुनवाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्म 47, ठीक है, जो आरओ ने जारी किया जब रात को मौजूदात शुरू हुए उसके बाद जो फिर ये फार्म 47 तरतीब पाया, उसमें जो मौसूफ एजाजुल हक साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के जो सरबराह हैं और यक रुकनी पार्टी है ये, उन्होंने 84,312 वोट हासिल किए। जबकि शौकत बसरा साहब जो पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, बुनियादी तौर पर पीटीआई के ही उम्मीदवार थे, उनको इन्होंने दूसरे नंबर पर किया है। उनको इन्होंने वोट दिए हैं जी 75,115, ठीक है। अब चीज ये है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के भी हम देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून को इन्होंने वैसे कितना मुस्लिम लीग नून का मेरे ख्याल में इसमें ये आगे है, अगले पेज पे है, ठीक है। ये मुस्लिम लीग नून को इन्होंने दिए 72,145, यानी कि तीसरे नंबर पे इन्होंने मुस्लिम लीग नून रखी है। दिलचस्प बात यह है कि इस रिजल्ट को आप अगर रिवर्स करें तो वो असल रिजल्ट है। वो सारी कहानी हम आपको इनको बताते हैं, यानी कि एजाजुल हक साहब तीसरे नंबर पर थे असल में इन फार्म 45 के मुताबिक, ठीक है। तो जरा शौकत बसरा साहब से हम पूछते हैं, बसरा साहब यार क्या आपको पड़ी हुई है? आप एक तो अच्छा खासा हमने पीटीआई से बल्ले का निशान भी वापस ले लिया था, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ, इतनी हमने मेहनत की थी, अब फिर भी इलेक्शन लड़ने, मुझे याद है आप वो आगे आपको तो वैसे कागजात भी मुस्तरद किए हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको जरा अच्छा बेंच मिल गया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतरुल्लाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वाला, तो उन लोगों ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह एलिजिबल तो कर दिया आप इलेक्शन लड़ने। 8 दिन पहले इलेक्शन के गया हूं, 8 दिन पहले। आप अंदाजा कीजिए कि एक उम्मीदवार वो बेचारा अपनी कैंपेन चलाने के बजाय अदालतों में धक्के खा रहा था कि यार मुझे एलिजिबल कर दो। 8 दिन पहले फाइनली वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हुए, उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की और उसके बावजूद कैंपेन नहीं असद भाई, एक दिन वल्लाह बा खुदा मुझे कैंपेन नहीं करने दी गई। एक दिन मैं निकला हूं शहर हरुणाबाद में, मैंने रैली निकाली, वो भी पुलिस, और उसके बाद 7 दिन बाकी थे ना, मुझे कहीं पे इन्होंने निकलने दिया। इस तरह कर्फ्यू था शौकत बसरा पे कि शायद शौकत बसरा इस हल्के में इंडिया से आके इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं अल्लाह को हाजिर जान के कह रहा हूं, आपके हरुणाबाद फोटाबाद जिला भावलनगर में दोस्त होंगे, पूछिएगा कि शौकत बसरा को क्या एक दिन कैंपेन करने दी गई। अब आगे चलते हैं, फिर मैं बात बताता हूं। एक दिन कैंपेन नहीं करने दी गई और उस हल्के में आपको पता है वोटिंग टर्नआउट क्या है? 57.25%, यानी कि हाई टर्नआउट, ठीक है। और वो टर्नआउट किन के हक में है? अगर आप ये फार्म 45 देखें तो वो शौकत बसरा साहब के हक में है जो पीटीआई के कैंडिडेट थे। शौकत बसरा साहब, वैसे आपका इंतखाबी निशान क्या था? मेरा पहले जब मेरे कागज खारिज हो गए तो भाई के कागज रह गए। खान साहब की मेहरबानी कि उन्होंने भाई को भी टिकट दिया और उसका नाम निशान था जूता, ठीक है। यानी कि जो बहुत ज्यादा वफादार थे ना, उनको उनका जूते का निशान देना है। मैंने फिर कहा, जूते ही उनके और मैंने कहा कप्तान का जूता, ये मेरे लिए गोल्ड मेडल है। लोगों ने वो कप्तान का जूता हाथ से निकाल, पांव से निकाल के हाथ में पकड़ लिया, और वो तो खैर वो अब भी हमारे हाथ में वक्त जरूरत वही काम आएगा। हाँ। और वो जूता फिर लोगों ने उठा के मारा उनके मुंह पे जो ये इलेक्शन रिग कर रहे थे, अच्छा, जो प्री पोल रिगिंग कर रहे थे। अच्छा शौकत बसरा साहब, अब आप मुझे जरा कहानी बताइए, आपके पास पोलिंग एजेंट उस दिन पूरे थे? पोलिंग एजेंट्स भी मैं वल्लाह बखुदा रात उनके जो भेजने थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां, हमारे जो वर्क कैंप नहीं लगने दिए जा रहे, अजीब माहौल था। लेकिन इसके बावजूद असद भाई जो भी बात कह रहे हैं, क्या कहते थे कि जीटी रोड की पार्टी, सोशल मीडिया की पार्टी, ये मेरा इलाका कौन सा है? साउथ पंजाब का सबसे पसमानदा जिला डिस्ट्रिक्ट भावलनगर, और उसकी आखिरी तहसीलें हैं जो बॉर्डर से ज्यादा 15-20 किलोमीटर है, हरुणाबाद एंड फोटाबाद। ये आपका हल्का था? ये मेरा हल्का था, तहसील हरुणाबाद, तहसील फोटाबाद। अब असल में मैं, मुझे ये बताइए, इन 349 पोलिंग स्टेशन में आपके पोलिंग एजेंट थे? पोलिंग एजेंट ऑलमोस्ट मेरे, चूंकि दोनों विंग जो थे वो काम कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद
हमने जबरदस्ती फिर जाके जब बैठने दे रहे थे 11-12 बजे प्रेशर बिल्डअप करके, ताकि हमें पता था कि फॉर्म 45 लेना है, उसके ऊपर हमारे लोगों के दस्तखत मौजूद हो। फिर जबरदस्ती, मैं तो नहीं जा रहा था बाहर, लोगों को भेजा, तो फिर जाके हमारे बंदे मुकम्मल हुए वहां पे। ठीक है, और काउंटिंग में आपके लोग बैठे हुए? काउंटिंग में लोग हमारे बैठे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, आप बुनियादी तौर पे कैंपेन तो खैर आपको नहीं चलाने देगी, लेकिन सॉरी मैं इस तरफ आ रहा हूं, लेकिन ये बताइए आप क्या अपना मुकाबला उस वक्त जब आप, जाहिर बात है एक पॉलिटिशियन को, और आप तो सीजन पॉलिटिशियन है, ग्राउंड का अंदाजा होता है, ठीक है, आप एक वो सेंस ले रहे होते हैं ग्राउंड पे क्या है, आपको क्या लग रहा था आपका मुकाबला एजाजुल हक साहब से है या नून लीग के नूरुल हसन तनवीर साहब? नूरुल हसन तनवीर से मेरा मुकाबला मैं समझता था, और मैं समझता था कि मैं नूरुल हसन तनवीर से भी बहुत आगे हूं, लेकिन आप समझते थे कि आपका मुकाबला है, उसको मुकाबले में समझते ही नहीं था। एजाजुल हक को उसका एक विंग ले रहा है 11,000 वोट हमारे फोटाबाज तहसील से, नौमान जावेद, यानी कि 2 विंग थी मेरे नीचे, एक हारूनाबाद एक फोटाबाज, उसका एक विंग ने वोट कितने लिए? 11,000 इसके एमपीए की सीट के एमपीए की सीट के ऊपर। एजाजुल हक साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो जाहिर बात है एमएनए के नीचे 2 एमपीए की सीटें होती हैं, जो मसूफ एमएनए साहब है एजाजुल हक साहब, वो ले रहे 84,312 वोट, उन्हीं एजाजुल हक साहब के जो एमपीएस हैं एक 11,000 एक ने लिए हैं 58,000। वहां पे क्या हुआ है हारूनाबाद के अंदर, यानी कि दोनों अगर उनके एमपीएस के मिलाए तो 69,000 वोट मिलता है, तो मतलब अगर एजाजुल हक साहब असल में आगे सुने, मैं जो बात आपसे करूंगा ना, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के करूंगा। वहां पे भी क्या हुआ है कि ऊपर लोग वोट शौकत बसरा को डालते रहे हारूनाबाद, नीचे जो इसका एमपी था उसको डालते रहे, वहां भी इससे मैं जीता हूं, वहां पर भी हारूनाबाद तहसील में भी मैं इससे जीता हूं। अच्छा, मैं बात में थोड़ी सी, अगर मुझे मौका दें, जी प्लीज आप एक्सप्लेन करें। आज ना मैं सबसे पहले मैं गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि एक नोटिफिकेशन में चैलेंज करना था। मैंने वहां से बात कहां से शुरू की, चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए थे, आपके तमाम साफी साहबान आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कहा सर जो कहूंगा अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के साथ कहूंगा, और अल्लाह, चूंकि मैं इस बात का बिलीवर हूं कि बात हमें अब सच की बुनियाद पे करनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भाई, एविडेंस भी मेरी बात झूठ बोलने की जरूरत सुनिए, शौकत बसरा वहां से इलेक्टेड एमएनए है, और ये लोग 10 लाख लोगों के मैंडेट पे डाका मारा जा रहा है। लोगों ने इमरान खान को, इन्होंने पार्टी तोड़ दी, सब कुछ कर दिया, ढूंढ ढूंढ के मोर कितने हुए, मोर पे जाके मोरे लगाई हैं, और हमने एक 45 हम चैलेंज किया है। मैंने आज कोर्ट के अंदर मैंने कहा आप एजाजुल हक साहब को बुला लें, आपके सामने आके कुरान बयान दे दें, बयान एलफी पे कुरान पे दे दें। दूसरा, अपने फॉर्म 45 शो कर दें, शौकत बसरा इलेक्शन में ड्रॉ कर जाएगा। आपके प्रो में भी मैं असद भाई, एक तो मैं आपको आपकी जरूरत को, दलेरी को, जिस तरह के हालात है, जिस तरह की सेंसिटिव है, जिस तरह आप हक और सच की आवाज उठाते हैं और बात को लेके जाते हैं, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आपके प्रोग्राम के जरिए लोगों तक हकायक पहुंचे। शौकत बसरा ये चैलेंज करता है एजाजुल हक को, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, नूरुल हसन तनवीर जो दूसरे नंबर पे 72,000 वोटों के साथ, वो मेरे साथ इलेक्शन कमीशन आया है। इलेक्शन कमीशन आकर उसने कहा है कि तीसरे को नोटिफाई कर दिया, इलेक्शन तो मेरा और शौकत बसरा का था, उसकी भी पिटीशन इलेक्शन कमीशन में, मेरी भी इलेक्शन कमीशन में, और वो नून लीग के उम्मीदवार है, नून लीग के, वो कह रहे हैं कि मेरा और शौकत बसरा का मुकाबला था, ठीक है, ये जो नूरुल हसन तनवीर साहब है, और वो कह रहे हैं ये तो तीसरे नंबर पे था एजाजुल हक, इसको कहां पे पहले नंबर पे कर दिया। बाय द वे, उन्होंने जो पिटीशन की है, क्या उन्होंने भी ये क्लेम किया है कि वो जीते थे? नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं जी कि वो हारा हुआ है, वो हारा हुआ है, तो इसलिए तो वो आए हैं यहाँ पे, ठीक है, कि वो हारा हुआ है, मुकाबला मेरा और शौकत बसरा का था, ये तीसरा नंबर कल बंदा कहां से जीत गया। फिर उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 मेरे पास भी वही है जो शौकत बसरा के पास है, उसके मुताबिक हमारी गिनती कर दें, शौकत बसरा जीतता है, शौकत बसरा अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक जो गिनती है वो 72,000 उनके हैं, 96,710 मेरे। अब बस भाई मैं एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं, नून लीग का उम्मीदवार कह रहा है कि फॉर्म 45 मेरे पास भी यही 349 यही टीम है जो शौकत बसरा के पास है, पीटीआई के उम्मीदवार के पास, और नून लीग का उम्मीदवार कह रहा है इन फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट काउंट करके जो जीतता जीते, और ये फॉर्म 45 का काउंट